तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए। 6 महीने की ध्रुव की तपस्या, 6 महीने की ध्रुव की माँ की। जब से ध्रुव वन में चला गया तब से खाना की कौन कहे, मैया ने पानी भी नहीं पिया था। पास में पहुंचे, मैया अंधी हो गई थी। ध्रुव ने क्या किया, अरे मैया की अखियां नमी जानी, फूंक धर की मारी। याद रखना माताएं, जानी 2 अखियां खुल गई रे, खुल गई खुल गई खुल गई रे, सुनो सरकारी। श्रोता बंधो, आज उसी समय आंखें ठीक हो गई। और जब आंखें ठीक हो गई हैं तो ध्यान देना, महाराज ध्रुव की जिंदगी में एक मुसीबत टूटी। इनका भाई जो था उत्तम, कुबेर की बगिया में शिकार खेलने के लिए गया। कुबेर की लड़की जो थी वो देखने में बड़ी सुंदर थी। उत्तम उस पे आशिक हो गई और वो लड़की भी उत्तम पे आशिक हो गई। एक बात कहने लगी उत्तम को देख करके, बेटा क्या हमको ऐसे ही राजा मिल जाते, मेरे सब मन की हुई जाती, हमको ऐसे ही दुल्हा। उत्तम की सुंदरता को देख करके लड़की बोली, क्या बोली, जीवन की कलियां खिल जाती, सेवा करी करी हम हंसी हंसी की रात बदलाती, मेरे सब मन की हुई जाती, हमको ऐसे ही राजा। और बोली, लाला तन मन सौंपी, परम सुख पाती, अपनी अखियां बीच बसाती। सोलाए पाती, मेरे सब मन की हुई जाती, हमको ऐसे ही सैया। याद रखना, उसी समय उत्तम उस लड़की को अपनी घोड़ी पे बैठा करके लेकर के चले आए। कुबेर एक राजा था, जब उसे खबर मिली कि मेरी लड़की को उत्तम भगा ले गया, दोबारा फिर शिकार खेलने के लिए जब उत्तम गए तो कुबेर ने उत्तम को घेर के मार दिया। देखिए, भाई के मरने का दुख भाई को बड़ा होता है। युद्ध करने के लिए पहुंचे, कुबेर से युद्ध हुआ। नारद ने देख लिया, नारद बोले, ध्रुव तुम तो महान ज्ञानी हो, तुम्हें ये युद्ध करना शोभा नहीं देता, घर चलो। घर चले आए। इन्होंने
36,000 वर्ष तक राज किया। मौत इन्हें लेने के लिए आई तो इन्होंने कहा आप हमें नहीं ले जा सकती हो। क्यों? क्योंकि मैंने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त किया। अरे फिर तो ये संसार का नियम ही बदल जाएगा अगर नहीं ले जाएंगे। तो ध्रुव ने कहा फिर भगवान और भक्त में अंतर क्या रहेगा? तो मौत ने कहा एक काम करो, तुम मेरे ऊपर पैर, सिर पे पैर रख लो और चलो। अब सिर के ऊपर, मौत के सिर के ऊपर पैर रखे जाने लगे। ध्रुव के मन में इस बात का घमंड हो गया कि अब मौत के ऊपर पैर रखे जा रहे और घमंड भगवान का भोजन है। भगवान ने बैकुंठ के दरवाजे बंद कर दिए, घमंड दूर हुआ। उसके बाद प्रमाण मिलता है अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया है ध्रुव ने, और भगवान ने ध्रुव के लिए एक अलग से ध्रुव लोक बसाया है। ध्रुव तारा जो हम देखते हैं ना, ये वही ध्रुव तारा है जिसने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त किया था। एक विद्वान लिखता है कि इस ध्रुव तारा में बहुत तासीर है कि जो भी इसकी सच्चे मन से पूजा करता है, उस इंसान की जब मृत्यु आती है उस इंसान को ये 6 महीने पहले दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन अभी एक कलयुग है, इस कलयुग में ऐसा प्रतीत नहीं होता। बात करो तो सत्य त्रेता की, जब लोगों को ये बात प्रतीत होती थी कि हाँ 6 महीने पहले दिखाई देना बंद हो जाता था। तो याद रखना 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। श्रोता बंधु, लोग मैंने कुछ ऐसे देखे हैं, परीक्षित जी भगवान के मंदिर में जाते और कहते हैं भगवान हमारी लड़का की नौकरी लग जाए, हम भागवत करेंगे। अब लड़का की नौकरी लग गई लेकिन भागवत नहीं करी, वो छोड़ो। अब क्या कह रहे कि अब ब्याह हो जाए, बढ़िया सी बहू घर में आ जाए, बहू आएगी लेकिन भागवत नहीं करी। अब एक नाती आ जाए, नाती आएगा भागवत नहीं करी। अब नाती पढ़वे लायक होएगा बढ़िया से, जैसे सिड़पुरा कस्बा है, जिला एटा है, कासगंज, बढ़िया से प्लॉट ले भी जाए, प्लॉट अब बन जावे तब करें। अब लड़का ब्याह लाए, नाती होएगा तो नाती को, मेरे कहने का मतलब पूरी जिंदगी गुजार दई, ये कर लें वो कर लें, ये कर लें वो कर लें, लेकिन ये नहीं सोचा कि परम पिता परमात्मा का नाम कब लोगे। देखिए एक भागवत में लिखा है यहाँ कि अगर आप बचपन पे भगवान का भजन करोगे वो काय के समान होगा? काय के समान परीक्षित जी? अमृत के समान। काय के समान? अमृत के। और अगर जवानी पे करोगे तो दूध और घी के समान होगा। और अगर आप बुढ़ापे पे भगवान का भजन करोगे तो पानी के समान होगा, फिर कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे श्रोता बंधु, प्रत्येक इंसान की जिंदगी में प्रत्येक इंसान को 3 अवस्थाएं मिलती। कौन कौन? एक लड़कपन, एक जवानी, एक बुढ़ापा। आप लोग क्या बताएंगे इसमें मूल्य क्या है? सबसे ज्यादा सबसे मूल्य क्या है? बोलिए बोलिए। लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, 3 चीजों में सबसे मूल्य क्या है? जवानी। किसने बताया? एक बार जोरदार तालियां बजा दो। सबसे मूल्य है जवानी। जिसने जवानी पे अपनी जिंदगी की ओर ध्यान दे दिया उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आया। और जवानी बढ़िया सी बुलेट मोटरसाइकिल लाई, एक चैन कसाई, पाउडर डाल लो और सड़पुरा चौराहे तो जचौराहे बचौराहे नैना लड़ाए रहे तो पूरी जिंदगी नैना ही लड़ा निकल जाए। और तुम सोचो कि कछु कर ले, करे कछु ना पाए हो। प्यारे श्रोता बंधु, तो लिखा है कि जिसने जवानी पे जिंदगी की ओर ध्यान दे दिया उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आए, और जो जवानी पे बिगड़ गए उनके रोए आंसू नहीं आए। और जिन्हें ये शंका हो कि जवानी मूल्य कैसे है, वो शाम को हमें पूछ ले आकर के। मूल्य है जवानी। फर्स्ट और लास्ट जिंदगी की जवानी पे ही टिकी होती है, क्योंकि लड़कपन तो ना समझी में ही चला जाता जब हमें समझ नहीं होती है। तो मूल्य जवानी। बुढ़ापे पे जब हाथ नहीं चल रहे, पानी नहीं पी पा रहे तो क्या कर सकते हो? तो सबसे मूल्य है जवानी। इसलिए श्रोता बंधु, मेरा मतलब है ये मनुष्य होनी लिखा है तो पूर्व जन्म के कर्मों से करके ही प्राणी पाता है सेवक, और वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। ध्यान देना, बुढ़ापे पे इंसान की जिंदगी वो हो जाती कौन सी?
आंख में पड़ेगो जाला, नाक से बहेगो नाला। हाँ। आंख में पड़ेगो जाला, नाक से बहेगो नाला, लाठी से पड़ेगो पाला जरासी जिंदगानी में। और पड़े पड़े वस्त्र में मलमूत्र त्याग करो, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। और आवेंगे ना काम जे तिजोरी के धरे दाम। परिचय जी काहे को हैरान तू इस माया की हैरानी में। सुभाष भैया कहाँ है? भजन कब करोगे? खाक तन की उड़ जावे राख। और भजन यदि करना है तो कर ले उस जवानी में, वरना बुढ़ापे पे तो गड़बड़ ही मामला है, पेंचर है। इसलिए मेरी मानो मेरे भैया, मेरी मानो मेरे भैया, मेरी मानो मेरे भैया, तुम भी प्रभु को भजन करो। और दिन भर भैया काम करो और शाम घोड़ी को। इसलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, 5 वर्ष की उम्र में देखिए, हे जननी तू पुत्र जन के दाता के सूर्य, और नहीं तो यूं बांझ रहे क्यों बिथा गमावे नूर। अगर पुत्र जने तो ध्रुव जैसे, जो 5 वर्ष की उम्र में दुनिया में नाम रोशन कर गए कि नहीं कर गए। अच्छा एक बात और बताएं, भागवत में ऐसा